अब तक हम स्क्वायर और क्यूब में ये देख चुके थे कि मतलब कि अब तक हम अधिकतर चीज देख चुके हैं स्क्वायर और क्यूब में कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं और कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है पता करते हैं। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। आज हम कुछ यूनिक और नया पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है। ये एक ट्रिक है और इसे हम वैदिक मैथ्स में बेसिकली पढ़ते हैं कि क्या है ये। इसमें बेसिकली ना हम किसी भी लार्जर नंबर को उसके क्लोजेस्ट नंबर से निकाल सकते हैं कि किसका स्क्वायर मतलब कि इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखो एग्जांपल हम 1936 लेते हैं, ओके। अब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब ऐसे तो तुम नहीं बता सकते हो क्या होगा क्या नहीं, बता सकते हो इतना बड़ा नंबर है, और भी बड़ा नंबर हो सकते हैं नहीं ना, लेकिन इससे क्लोजेस्ट से हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि लास्ट डिजिट 6 है, लास्ट डिजिट 6 है तो वो लास्ट में डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। और 4 आ सकता है, 4 एंड 6 दो आ सकता है क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, दोनों का डिजिट 6 आ सकता है। यानी कि जो भी नंबर होगा उसका तो लास्ट डिजिट हमें पता चल गया क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। एक चीज तो हम पता कर लिए कि लास्ट डिजिट या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब इससे पहले हम कैसे पता करेंगे, ये देखो हम ले लेते हैं 1936, ये किसके किसके बीच में आ सकता है। देखो 40 का स्क्वायर तो हमें पता है ना, 40 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 0 1 है तो कितना हो जाएगा 2। अभी भी देख रहे हैं इससे तो क्या 1600 से ये 1936 बड़ा है। चलो 50 का स्क्वायर लेते हैं, जो 50 का स्क्वायर लेंगे तब कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 20, ये क्या है 2500 1936 से बड़ा है। यानी कि एक चीज तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि जो नंबर होगा वो या तो 40 या तो 50 के बीच में ही होगा। अब ये कैसे पता करें, अब देखो 40 एंड 50 के बीच में वो कौन सा नंबर हो सकते हैं जिसके लास्ट में 4 एंड 6 है। दो ही नंबर हो सकते हैं, या तो वो नंबर 44 हो सकता है या तो 46 हो सकता है। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गया, एक 44 आ गया एक 46 आ गया। अब आंसर या तो 44 इसका स्क्वायर रूट होगा या तो 46 होगा। अब इसमें डिफाइन करना है कि कौन से होंगे। अब इसके लिए हम एक और रूल लगाते हैं, उसमें है इन दोनों के बीच में 45 आए तो 45 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब देखो अब बोलोगे 45 का स्क्वायर निकालना भी तो फिर से बहुत बड़ा हो गया, हम फिर डायरेक्ट हम कर सकते हैं ऐसे वगैरह। देखो कितना सिंपल है, 45 का स्क्वायर निकालना। 45 का स्क्वायर इट मींस क्या है 45 इंटू 45 हम करेंगे। अब देखो जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसे हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे 5 5 25। अब ये देखो 4 4 जब सेम है ना तो 4 में से एक बढ़ा देंगे, क्या हो गया 5। 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। इसी तरह से अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो 25 इंटू 25 करेंगे, देखो क्या हो जाएगा 5 5 25। 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 एंड 2 में एक बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 3 3 2 जा 6 625। यही तो होता है 25 का स्क्वायर। बस इस तरह से जब कोई डिजिट के लास्ट में 5 होता है ना तो उसका स्क्वायर हम ऐसे ही निकालते हैं। कितना है 2025। अब देखो अगर इनके बीच में हम 45 का स्क्वायर करें तो क्या हो गया 2025। 2025 इससे बड़ा है, हाँ बड़ा है। यानी कि वही नंबर का स्क्वायर 1936 होगा जो कि 45 से छोटा होगा। 45 से बड़ा होगा उसका स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो 46 तो कैंसिल आउट होगा, क्यों, क्योंकि 45 से बड़ा है। हमें वो नंबर चाहिए जो कि 45 से छोटा होगा, क्योंकि 45 का स्क्वायर 2025 है जो कि इससे बड़ा है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये नहीं होगा। तो यानी कि 1936 का स्क्वायर रूट क्या होगा 44। देखिए कितना मस्त मैथड है। इससे अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और हम देखते हैं, इस एग्जांपल में हम 6 2 4 1 लिए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट डिजिट 1 है जिससे हमें पता लग जाएगा कि लास्ट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट 1 है तो लास्ट डिजिट क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर कितना होता है
81, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, दोनों का लास्ट में क्या है 9। यानी कि इसमें से वो दो नंबर कौन कौन से होंगे, एक का लास्ट डिजिट तो 1 होगा और दूसरे का लास्ट डिजिट क्या होगा 9 होगा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसके आगे क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6241, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1600, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, 60 का करेंगे तो 3600, 70 का करेंगे तो 4900 और 80 का करेंगे तो देखो 70 का स्क्वायर की कितना हो गया 4900, 80 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 6400। अब देखो 4900, 6400 इनके बीच में ये है ना, 6241 इससे छोटा है और इससे बड़ा है। अब ये तो पता चल गया कि अब नंबर जो है 70 और 80 के बीच में है, तो 70 और 80 के बीच में वो कौन कौन से नंबर है जिनके लास्ट डिजिट में 1 और 9 होंगे, तो एक तो 7 यहाँ पे आ गया, एक 7 यहाँ है, 71 होगा आंसर या तो 79 होगा। अब हम चेक करेंगे कि 71 79 में क्या आंसर होगा, उस इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम फिर 75 का स्क्वायर लगा लेंगे। तो 75 का स्क्वायर क्या होगा, अभी हम जस्ट पता है कैसे निकालते हैं, 75 इंटू 75, 5 5 का 25, 7 में ए 1 प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 7 56, क्या कितना आ जाएगा 5625। अब देखो 6241 5625 से बड़ा है, बड़ा है कि नहीं, हाँ बड़ा है, 6241 5625 से बड़ा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, तो 70 इससे तो छोटा वाला हो गया, तो 75 से 71 क्या है 75 से छोटा है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा 79। देखिए कितना इजी है, तो समझ में आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताओ। ये एक बहुत ही अच्छा है जिसके थ्रू तुम किसी भी का परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। तो मिलते हैं, फिगर इट आउट क्वेश्चन जो है ना वो अब हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा।